सिद्दीकी साहब मसला पूछ रहे हैं, क्या मसला जी? औरत फौत हो जाए शौहर कंधा दे सकता है? औरत फौत हो जाए शौहर चेहरा देख सकता है? मैं कहा 2 घंटे बाद बताओ। जनाजा उठा के कब्रिस्तान लेके चले गए, जनाजा भी पढ़ लिया और जनाजा पढ़ने के बाद कब्र के किनारे जाके मैयत को रखा और कहा परे परे हट जाओ जी, परे परे हट जाओ जी। किसी ने सर से साफा, किसने कलमे वाली चादर ही उठा ली, कोई जोर से कह रहा घरों चादर लेके क्यों नहीं आए? जब 4 चफेरे चादर कर ली, परे परे मुझे भी लाठी से किसने पीछे धकेल दिया, मैं भी लंगड़ाता पीछे हट गया। मेरे जहन ने जोर मारा, मैंने कहा देखूं तो सही किसना बसरिया को पर्दा करवाया। मैं आगे झांका, मैंने जाके देखा, मैंने सर पर हाथ मारा, मैं कहा ये इसको पर्दा करा रहे हो? अल्लाह अकबर। टूल प्लाजे की पर्चियां काटते हुए से पर्दा याद नहीं आया, पोलियो के कतरे पिलाते से पर्दा याद नहीं आया, बाथरूम का ब्रश साफ करने के वक्त जब इसकी तस्वीर साथ लगी उस वक्त पर्दा याद नहीं आया, चूहे मार गोलियां बेचने के लिए इसकी तस्वीर साथ लगाई उस वक्त पर्दा याद नहीं आया, इसे नंगा खड़ा करके गन्ने वाले ने अपनी मशीन के आगे इसकी तस्वीर लगाई, पर्दा याद नहीं आया, जूती बेचने के लिए इसकी तस्वीर लगी, पर्दा याद नहीं आया, कपड़ा बेचने के लिए इसकी तस्वीर लगी, पर्दा याद नहीं आया, सब्जी वाले के आगे नंगे सर जाके खड़ी, पर्दा याद नहीं आया, दूध वाले के सामने चेहरा खोल के खड़ी हुई जब पर्दा याद नहीं आया। अल्लाह अकबर। मेहंदी वाली रात पूरे मोहल्ले के सामने ढोलक की थाप पर अपनी भाई की खुशी में नाची, से पर्दा याद नहीं आया। रक्शे के अंदर 2 आदमियों के दरमियान बैठकर कंधे से कंधा मिला के गई, कभी से पर्दा याद नहीं आया। पड़ोसी के मोटरसाइकिल पर सीना उसकी कमर के साथ लगाकर शहर गई, उसे पर्दा याद नहीं आया। अल्लाह अकबर। 20,000 रुपए तनख्वाह की खातिर बसों के अंदर गैरों को पानी पिलाती फिरी, अल्लाह अकबर, कंधे से अपने कुल्लों को मिलाती गई, उस वक्त पर्दा याद नहीं आया। जब तेरे पर्दे का ही जनाजा निकल गया, अब कह रहे पर्दा करो पर्दा करो। अगर मेरा मौला करम ना फरमाए तो खुदा की कसम वो चादरें भी उस वक्त खुदा की लानत करके लाती है। बिगाड़ कैसे पैदा हुआ? और मेरे सोनो मेरे प्यारो, मैं तुम्हें अल्लाह के नबी की शरीयत सुना के जाऊं। बच्ची 1 साल की हुई, रमजानुल मुबारक का 21वां रोजा था। अल्लाह अकबर। एडवांस तनख्वाह दफ्तरों से मिल गई, एडवांस तनख्वाह मदरसों से मिल गई। क्या हुआ? उनका गर्मी बहुत है, क्या करना है? शाम को इफ्तारी करके थोड़ा आराम करेंगे, तरावी में खत्म कुरान सुनकर फिर हम बाजार जाएंगे। पटद्दू के बाजार तरावी के बाद खुले रहते, आखिरी रहते हैं। बच्ची को मोटरसाइकिल पर बिठा के कौन गया? अभी जो कुरान में सुन के आया था, क्या सुन के आया था? या अय्युहल नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। अभी मस्जिद में के अंदर सुन के आया था। उस गारमेंट्स की दुकान के ऊपर गया, बच्ची से कह रहा है, बच्ची का हाथ जुआ केड़ा जोड़ा पसंद है? बच्ची ने यूं पसंद किया। अल्लाह अकबर। उसमें वो लिखा था मेड इन चाइना, मेड इन जापान। अल्लाह अकबर। जो जोड़ा तूने बच्ची के यहाँ लगा के देखा, तेरी बीवी ने पर्दा कर रखा था, यहाँ लगा के देखा, पर्दे की ओट में से देखा। मैंने कहा यार ये जोड़ा पहनाते वक्त ख्याल कर, इसकी बाजू भी कोई नहीं, इसकी आस्तीनें भी कोई नहीं, इसका पजामा भी कोई नहीं, इतनी निकर है टांग की, बच्ची की रानें नजर आ रही हैं, बच्ची की कमर, बच्ची का सीना नजर आ रहा है। और कहने लगा मौलवी साहब बच्चे ने मैं हाथ जोड़ता रहा, उसने मेरी एक न मानी। मैं फातिमा का लिबास बताता रहा, उसने मेरी एक न मानी। मैं रुकैया ज़ैनब के कपड़े बताता रहा, उसने मेरी एक न मानी। मैं आयशा खदीजा की चादर का वास्ता देता रहा। मैंने कहा रोएगा, खून क्या रोएगा, बांध जा, उसने मेरी एक न मानी। मेरे अजीजों, तुमने 1 साल की उम्र में उसे ऐसे कपड़े पहनाए कि वो नंगी हो गई। जब 20 साल की उम्र में वो नंगी तो होकर तुम्हारे सामने आई, तेरी इज्जत की दाढ़ी का जब जनाजा निकाला, उस वक्त कह रहा है या अल्लाह मौत दे दे। और मैं नहीं तरसा के मारूंगा, तूने दिल की धज्जियां उड़ाने में पहल तूने की, अब तक उस वक्त तक तुझे मौत नहीं आएगी जब तक मैं तुझे खून के आंसू नहीं लाऊंगा। क्या गुलाम या रसूल, मुझे बताओ। अमीर की करप्शन की तो बात ही नहीं करता, मुझे तो भुट्टे बेचने वाले उस गरीब पर अफसोस होता है, मुझे तो मिर्चे प्याज बेचने वाले उस रेडी वाले पर अफसोस होता है, मुझे तो केले बेचने वाले उस रेडी वाले पर अफसोस होता है। दिखा क्या रहा है, दे क्या रहा है, दिखाए वो। और यूं करके 3 उंगलियों के अंदर अल्लाह अकबर दाना पकड़ा, आगे से दागी था, अजीजा पालो। अल्लाह ने फरमाया वो तो नहीं देख रहा, तेरी 3 उंगलियों को मैं देख रहा हूं। अगर मेरे से डर ऐसे सीधा करके दिखा दे
अगर मेरे पास नहीं आना तो फिर ऐसे ही रख, मुझे मेरी इज्जत की कसम है 70 साल के सजदे तेरी आंख की उंगलियों के टेढ़ेपन पर मैं ले लूंगा और कहूंगा मेरी मखलूक को धोखा क्यों दिया था। कहा गई गुलामी रसूल, बर्गों के बर्गर के अंदर शुबार में के अंदर मुर्दा मुर्गियां खिला दी। कहाँ गई गुलामी रसूल, कच्चे फलों के ऊपर रंग का स्प्रे करके खिला दिया। कहाँ गई गुलामी रसूल, बच्चे ने रोजा रखा, मौलवी साहब मेरी धी ने आज रोजा रखा है, मौलवी साहब 100 रुपए मदरसे में डाल लो। मैंने कहा अल्लाह तेरी बच्ची को रोजेदार बनाए। अल्लाह अकबर। बच्ची से बाप ने पूछा पुत्री केड़ी चीज तो रोजा अफ्तार करना है। उसने कहा बाबा मैंने पेप्सी पी ली, मैंने फैंटा पी ली। ये गरीब मजदूरी कर कर अपने कपड़ों को फाड़ कर पसीने से बदबूदार कर कर ये पेप्सी वाली दुकान पे गया। एक जगह लिखा था 100 रुपए की एक बोतल, एक जगह लिखा था 50 रुपए की 2 बोतलें। रंग भी एक था, बोतल का साइज भी एक था, ढकना भी एक था, मार्केट का लेबल था। लेकिन मेरे अजीजों उसे खुदा की कसम गरीब के बच्चों पे तरस न आया। उसने 50 रुपए बचाने के लिए जहर घोल के पिला दिया। गरीब का बच्चा अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु बिका अमतु पढ़कर जब पेप्सी का घूंट अंदर लेके गया, उस पेप्सी के घूंट में ऐसा मादा कि उसने सारे जिगर को चीर के रख दिया। खुदाए पाक की कसम है मैंने गरीबों के घर से ईद वाले दिन जनाजे उठते देखे। अब भूखे मरना गवारा करो, अल्लाह की मखलूक को धोखा न देना, वरना खुदा की कसम कब्र में फरिश्तों का सामना नहीं किया जाएगा। सुनाओ नबी की सीरत, बोलो बोलो सुनाओ नबी की सीरत। मेरे अजीजों बुजुर्ग हजरात, सर्दी का मौसम है, तुम्हारे गर्म हाथ बाहर निकालना नहीं चाहता, लेकिन मुंह तो इलाके को कहो सुभान। सुनाओ नबी की सीरत। नौजवानों तुम्हारे लिए पैगाम है, मैयत को गुस्ल देने का तरीका सीखो। मौलवी साहब क्यों? मैंने कहा तुम्हारे बाप का तुम्हारे पर एहसान है। इतना सा था तेरा बाप तुझे बर्तन में बिठा के नहलाता, इतना हुआ तुझे पैरों पर बिठा के नहलाया, इतना हुआ तुझे गोदी में बिठाया, ट्यूबवेल के आगे तुझे सीने के साथ लगा के नहलाया। कितनी मरतबा तुझे तेरे बाप ने नहलाया। तेरे बाप को तेरे हाथों से नहाने का एक ही मरतबा मौका मिलेगा, कब? जब तेरा बाप नहाने वाले तख्ते पे लेटा होगा। लगारी साहब के लगारी चौक के कारी साहब को ना बुलाइयो, अब्दुल हन्नान को बुलाना बुलाइयो, बल्कि 4 बेटे बशीर नजीर अशरफ और असगर सारे के सारे मिल जाना। प्यार मोहब्बत से फूलों की तरह चरपाई से बाप को उठा के तख्ते पर लिटाना, उसके कमीज को ना फाड़ना, बल्कि प्यार मोहब्बत से गोदी से लगाकर उसके कपड़े उतारना। फिर चारों बच्चे पानी डालना, साबुन लगाना। रब्बे काबा की कसम है एक बच्चे का हाथ लग पानी फेरते फेरते अब्बा के चेहरे के ऊपर यूं करके हाथ फिर गया और आंख की पलक उठ गई। आंख के डेले में बेटे को अपने चेहरे का अक्स नजर आने लगा। खुदाए पाक की कसम फरते मोहब्बत में बाप के चेहरे पर हाथ रख के बेटे का आंसू निकला और बाप के वजूद पे गिरा। ये उलमा बैठे हैं, फतवा न देना जिम्मेदारी से। हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत वाली चादर, अल्लाह की रहमत वाली चादर, नबी की शफाअत वाली चादर को हाथ में पकड़ के कहता हूँ रब्बे काबा की कसम है नहलाते हुए एक बेटे का आंसू बाप के चेहरे पे गिर गया, जन्नतुल फिरदौस में दाखिले का सबब बन जाएगा। कब्र के पास खड़े होकर ऐलान किया, हजरात मरने वाले की वसीयत है, मरने वाले के मुरसा की तरफ से ऐलान है, जिस किसी ने मरने वाले से कुछ लेना उसके 4 बेटे खड़े करे, तदफीन के बाद हमारे से राब्ता करे। यकीन जानो जब ये आवाज गई लोगों के कलेजों को सुकून मिला, हमारा कर्जा मिलेगा। मैंने देखा जब 4 बेटे खड़े थे जमीन ऐसे हिलने लग गई। मैंने कहा हो कोई जल्जला आ गया। मैंने कहा नहीं जल्जला ना आया, इतनी सी जमीन फटी, इतना सा सुराख हुआ जिसे मैंने अपने हाथों से बिना खलकनाकुम करके 3 मुठिया मिट्टी की डाली थी। उसने इतने से सुराख में यूं कफल से चेहरा निकाल के झांका। उन्होंने कहा अशरफ, असगर, नजीर, अकरम, ऊपर वालों का हक बाद में देना, पहले मेरा हक मुझे देता जा। मैंने कहा तेरा क्या है? 2 फरिश्ते सामने आके खड़े हो गए, बुर्जुल के हाथ में आंखों से उनकी आग निकल रही है। वो मेरे से भी सवाल करेंगे और मेरे पुत्रों मेरी कब्र को घेर लो और इतना कुरान पढ़ो ताकि फरिश्तों का गुस्सा ठंडा हो जाए। इतना कुरान पढ़ो कि फरिश्तों को मेरे पे तरस आ जाए, वरना
ऐसा गुरु हाथ में मारेंगे सीधा जहन्नम के दरवाजे पे जाऊंगा। खुदाए पाक की कसम मेरे पुत्रों और मेरे बच्चों, तुम्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, तुम्हें अर्रहमान अर्रहीम तो कहना आता है। अपने अब्बे की कब्र को घेर कर कसरत के साथ को अर्रहमान अर्रहीम अर्रहमान अर्रहीम। जब ऊपर से रहमान रहीम की आवाज़ नीचे जाएगी, ऊपर वाला कहेगा फरिश्तों बाहर आ जाओ। बेटा रो रो के मुझे रहमान रहीम कहे, मैं इसके अब्बे को अज़ाब दूं, मैं अल्लाह की गैरत गवारा नहीं कर रही है। ये थी नबी की सीरत, हमने इसे उल्टा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कहा है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अभी अब्दुल हन्नान ऐलान करेगा 3 लाख रुपया चाहिए मदरसे के लिए। लोग कहेंगे करो ना जी, पेट्रोल महंगा हो गया, वह मैं कहां से गुलाम लेके आऊं। अल्लाह अकबर।